वालेकुम नाज़रीन, कैसे हैं आप लोग? से उम्मीद है खैरियत से होंगे और जहां भी होंगे बहुत खुश होंगे। तो इस टाइम दंगा मुश्ती कुश्ती चल रही है फुटबॉल फैंस की और कतर वालों की। ठीक है, इस टाइम फीफा शुरू होने लगा है, चलने लगा है, और उससे पहले जो 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 नियम नियम जो हमारे जो रूल्स हैं, रेगुलेशंस हैं, वो कतर ने जब इंट्रोड्यूस कराई हैं, तो मैं कहता हूं कि यूरोपियन ममालिक की तो ना रीजन मैं आपको बताता हूं कि इन लोगों को इस दफा इतनी तकलीफ हो क्यों रही है। पहली बात, कतर को होस्ट करने का मौका मिला, ठीक है, तो उन्होंने होस्टिंग की भी अखीरी कर दी। पूरे फीफा अब तक जितना हुआ है उसका बजट एक तरफ और इस भाई साहब का बजट एक तरफ, मतलब $220 बिलियन की इन्वेस्टमेंट इस पे झोंक दी गई है इस फीफा वर्ल्ड कप के ऊपर। अब आपको मैं इसकी कई लोगों को बिलियंस का नहीं पता होगा, क्योंकि ज़्यादातर की तनख्वाह जो है 25 से 30 हज़ार के अंदर ही होती है। तो बिलियंस का मतलब आप यहाँ से समझ लिए कि पाकिस्तान के पास इस टाइम रिजर्व रह गए हैं, सिर्फ 7.9 बिलियन के रिजर्व पाकिस्तान पूरे के पास रह गए, ठीक है, जो कि इमरान खान 22 बिलियन पे छोड़ के गया था और आपकी गवर्नमेंट ने यहाँ तक पहुँचा दिया। तो लेकिन ये अलग टॉपिक है, लेकिन इस टाइम फीफा के ऊपर 220 बिलियन सिर्फ एक फंक्शन के ऊपर इतना पैसा लग गया। तो सबसे पहले तो इस पे भी सारों को चिढ़ है, और दूसरी बात है कि गल्फ जो अरब कंट्रीज हैं वो इसको होस्ट करते हुए अपने आप को एक बहुत अच्छा समझ रहे हैं, क्योंकि आप लोगों ने देखा हो कभी सऊदी अरब की टीम नहीं देखी होगी आपने क्रिकेट की, कोई आपने वो लाइक ही नहीं करते, कोई आपने कतर की क्रिकेट की टीम नहीं देखी होगी। तो अरब कंट्रीज में फुटबॉल का एक बहुत बड़ा रुझान है और वो बहुत फॉलो करते हैं इस चीज़ को। अब न्यू रूल्स एंड रेगुलेशन जब उन्होंने मुतारिफ कराए हैं, तो यूरोपियन कंट्रीज को आदत नहीं है कोई उनको डिक्टेट करे। ये मर्दे मोमिन कतर वाले क्यों डिक्टेट कर पा रहे हैं या क्यों बता पा रहे हैं? क्योंकि भाई उनका अपना नॉर्म है। देखो, अपने नॉर्म से मुराद कि देखो, एक कंट्री एक कल्चर हर तरह का वैसा नहीं होता। अब वो कहते हैं कि नंगे घूम के नंगे नहीं घूमना तो नहीं घूमना, भाई सीधी बात है, उनके रूल्स एंड रेगुलेशन है। अब फर्ज करें कि मैं यहाँ से उठ के किसी और कंट्री में जाता हूँ तो मैं उनके रूल्स एंड रेगुलेशन को फॉलो करूंगा। अब कोई वहां से उठ के इधर आता है तो वो हमारे रूल्स एंड रेगुलेशन इसलिए फॉलो नहीं करता क्योंकि हम करवाना नहीं चाहते। हम चिट्टी चमड़ी देख के तो वैसे ही हमारे हाथ पैर फूल जाते हैं। लेकिन भाई अरब कतर वाले अमीर हैं, वो अपना एक सॉवरन कंट्री है, वो नहीं बर्दाश्त कर सकते इन चीज़ों को। उन्होंने क्या भाई शराब नहीं पीनी, ठीक है, अलग से जगह बनाएंगे तो जाके, तो इसमें क्या मसला है यार? तुम लोग तुम लोग को उधर ही पीनी है बैठ के। फिर उसके बाद उन्होंने कहा कि आप लोगों ने नंगे नहीं आना, तो भाई ठीक है ना, नहीं आना तो नहीं आना भाई, उनका कल्चर है। उनका कल्चर से मतलब हमारे मुसलमान कल्चर में ये चीज़ें अलाउड नहीं है। लेकिन माजरत के साथ हमारे जो 2 नंबर के एक्टर एक्ट्रेसेस और ये जितने फॉलो करें, इनको यूरोपियन बनने का बहुत शौक है। इनको कम कपड़े पहनने, इनको LGBT को सपोर्ट करना है, इनको हर काम वो करना है उल्टा मेरा जिस्म मेरी मर्जी वाली सारी अवाम है। तो ये लोग, इनको कोई मसले नहीं होते। तो ये अगर आप लोगों ने देखो पाकिस्तान की नॉर्म क्या है मुझे बताओ, हमारा क्या कल्चर है, हम बताओ ना। टीवी पे क्या देखते हो आप लोग? कोई शलवार कमीज में आ रहे होते हैं लोग कि हमारा कल्चर है, हमारा तो है ही नहीं ना कुछ। तो भाई अगर कोई कंट्री अपना कल्चर अपना मजहब को फॉलो कर रहा है तो उसको फॉलो करने दो भाई। अब जी आग लगी हुई हर तरफ के हमने नहीं जाना, से नो टू कतर। और भाई तुम लोग की औकात है कतर को नो करने वाली? इफ यूरोपियन कंट्रीज को मैं पहली बार बता चुका, इनको नो सुनने की आदत नहीं है। अब उन्होंने बनाया रूल्स एंड रेगुलेशन जो कि मैच के दौरान फॉलो होंगे, और अब उस पे लगी पड़ी है आग। कुछ शराब की कंपनियां स्पॉन्सर भी थी, उन्होंने कहा जी ये कैसे होता है, और भाई तुम लोग के लिए अलग जगह बनाई, जाके वहां देख लो। तो ये पूरी कंट्रोवर्सी बिल्ड की जाती है, और उसके बाद मेन रीजन यही है कि किसी कंट्री ने इस तरह रूल्स और रेगुलेशन को कभी फॉलो नहीं कराया, वो भी चिट्टी चमड़ी वालों के आगे। तो इसी वजह से ये सारा रौला पड़ा हुआ है। इनको बड़ा दिल दिखाना चाहिए। फ्रीडम हर जगह, फ्रीडम ऑफ स्पीच ले आओ, हर जगह फ्रीडम ऑफ ड्रिंकिंग ले आओ। मतलब तुम लोग कुछ भी करोगे ना, ठीक है, आप लोगों का जो दिल करोगे वो करोगे। क्यों? आप लोगों के कंट्रीज में जब हम लोग आते हैं तो हमें तो हर चीज़ फॉलो करनी पड़ती है, लेकिन आप लोग जब किसी कंट्री में जाओगे तो आपको भी उनकी चीज़ें फॉलो करनी पड़ेंगी। ऐसा नहीं है कि आप लोगों को किसी चीज़ से मना किया जा रहा है। उन्होंने इतना पैसा लगा दिया, किन लोगों के लिए लगाया? आप लोगों की ये जो लोग देखने जाएंगे, और पहली बात तो इतना रश है कि तू जा ही नहीं सकता, हमारे जैसा आम आदमी तो वैसे ही नहीं जा सकता। तो द थिंग इज कि यूरोपियन कंट्रीज को आदत नहीं है रूल्स एंड रेगुलेशन कोई और उनसे फॉलो करा है, वो खुद जो मर्जी करते फिरें। लेकिन भाई कुछ नहीं होने वाला। कतर वालों ने ऐसा ज़बरदस्त इवेंट ऑर्गेनाइज किया, मैं उनकी ओपनिंग देख के मुझे बहुत खुशी हुई कि एटलीस्ट कोई दुनिया में ऐसा कंट्री तो है जो मुसलमानों की अच्छे तरीके से एटलीस्ट रिप्रेजेंटेशन कर सकता है, कोई जो किराए के टट्टू नहीं है, ठीक है। क्योंकि हमारे तो यहाँ पे पूरे हमारे पाकिस्तान में तो सारी आधे से ज़्यादा किराए के टट्टू मीडिया, मतलब जिधर भी उठा के देख लो यही सिस्टम है।
तो आई एम वेरी हैप्पी फॉर फीफा वर्ल्ड कप। लेकिन मुझे रोनाल्डो और मेसी से आगे कुछ पता ही नहीं है कौन सा प्लेयर है। तो देख लेंगे भाई मैच जब टाइम मिलेगा। तो थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।